नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम हमारे सिलेबस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपिक कर चुके हैं और फोर्थ टॉपिक हमारा आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश की जनजातियां एवं बोलियां जो कि हमारा फोर्थ टॉपिक है एमपीपीएससी प्री का। तो आज हम जातियों पे चर्चा करेंगे, जनजातियों की। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बोलियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश की जातियों पर एक दृष्टि डाल लीजिए। संविधान के आर्टिकल 341, संविधान के आर्टिकल 341 और 342 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध किस आर्टिकल में किया गया है? तो 341 में अनुसूचित जातियों को और 342 में अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। ये सूचीबद्ध करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 366, आर्टिकल अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, आपसे प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल अनुच्छेद 366 के खंड 24 में अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है और जबकि अनुसूचित जनजातियों को 366 के खंड 25 में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये प्री फैक्ट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में कुल 46 जनजातियाँ पाई जाती है। कुछ बुक्स में 47 है, लेकिन वर्तमान में 47 हैं। तो सर इसको 47 कर लेना है ना, 46 है 47 कर लेना। ठीक है, पाई जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या अलीराजपुर जिले में। कहाँ पे? अलीराजपुर जिले में। और सबसे कम जो कि भिंड जिले में। याद रखना, पीटी फैक्ट है ना। अलीराजपुर जिले में क्या है? सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है और सबसे कम कहाँ पे है? भिंड डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से गोंड जनजाति से करेंगे। ठीक है, गोंड जनजाति से करेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से संबंधित है ये, है ना। तो ये जो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गोंड जनजाति, गोंड का मतलब क्या होता है। यह एक तेलुगु शब्द है। क्या है? गोंड जो शब्द है वो एक तेलुगु शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? पहाड़, पहाड़ होता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण इन्हें गोंड की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब देखिए उपजातियां देख लीजिए। इसकी उपजातियां क्या हैं? आगरिया, प्रधान, ओजा, सोलाहस और कोलाई बुटिस। ठीक है, आगरिया, आगरिया क्या करते हैं? लोह का काम करते हैं। ठीक है, प्रधान, प्रधान क्या करते हैं? इसमें प्रधान क्या करते हैं? प्रधान पुजारी वर्ग होता है। ओजा क्या होता है? तांत्रिक वर्ग है। सोलाहस, सोलाहस क्या करते हैं? बढ़ई का काम करता है। और कोलाई भूतिस नाचने गाने का। ठीक है, याद रखना। क्षेत्रीय स्थान कहाँ है? नर्मदा के दोनों ओर, दोस्तों दोनों ओर विंध्यन और सतपुड़ा पहाड़ियों क्षेत्रों में ये जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, देवता देख लीजिए। प्रमुख देवता बूढ़ा देव और शिव के अवतार लिंग इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, नृत्य देख लीजिए। कर्मा, शुआ, सैला, बड़ोनी, सजनी, कहरवा और दीवानी। दोस्तों ये एमपीपीएससी प्री में कई बार जनजातियां टॉपिक जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कर्मा, शुआ, सोल ये ज़्यादा पूछते हैं। नृत्य हुए, विवाह पद्धति हुई, ठीक है, उपजातियाँ हुई। ठीक है,
ये क्वेश्चंस हर बार आपको देखने को मिल जाता है। अब विवाह पद्धति देख लीजिए। गौंड जनजाति की दूध लौटावा, पटोनी विवाह, चढ़ विवाह, दूध बंद, लम सेना विवाह। ठीक है, विशेष क्या है इसमें, विशेष क्या है, देख लीजिए विशेष क्या है। घोटुल, घोटुल क्या है, ये दोस्तों इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ प्री के लिए है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है घोटुल। ठीक है, यह इस जनजाति का युवा ग्रह है। किस जनजाति का, गोंड जनजाति का युवा ग्रह है, जो मूलतः युवक और युवतियों की एक संस्था होती है। ठीक है, जिनका प्रमुख कार्य क्या होता है, समाज की मदद करना। युवती को क्या कहा जाता है, चोलिया, और युवक को क्या कहा जाता है, मोटियार। ठीक है, विवाह के पश्चात इनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसको घोटुल कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इस जनजाति का व्यवसाय क्या है, मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती। जो 2 प्रकार की होती है इनकी खेती, एक तो है होती है टिप्पा खेती और एक पेंडा खेती होती है। टिप्पा खेती क्या होती है, टिप्पा खेती ये पठारी क्षेत्रों पर करते हैं। ठीक है, ढालानुमा क्षेत्रों पर जो कृषि करते हैं उसे टिप्पा खेती कहा जाता है, और पेंडा खेती मैदानी क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, गोंड जनजाति का मृत्युगान, गोंड जनजाति का मृत्युगान क्या है, केहुल पाटा। याद रखना, गोंड जनजाति का मृत्युगान क्या है, केहुल पाटा है। गांव का मुखिया कहलाता है मुकद्दम और गोटिया। ठीक है, मुकद्दम और गोटिया क्या कहलाता है, गांव का मुखिया। होली, होली के पहले नृत्य कौन सा होता है, फाग नृत्य। गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, फाग नृत्य। मेला, मड़िया हाट गोंड की 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित है। कौन कौन सा, राजगोंड और धुरगोंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भील जनजाति। भील जनजाति का देख लीजिए, उपजातियां देख लिए, भिलाला, पटेलिया, बरेलिया, ये इसकी उपजातियां हैं। दोस्तों नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, चाहे आपका एग्ज़ाम MPPSC हो या फिर MPSI हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देवता राजा पंता भील जनजाति का प्रमुख देवता है। नृत्य डोहा, बड़वाह, घूमर, गौरी और भगोरिया। ठीक है, भगोरिया है ना। विवाह पद्धतियां देख लीजिए, मंगनी विवाह, घर जमाई, घर घुसी विवाह। ठीक है, और विशेष क्या है, तड़बी व्हील। तड़बी व्हील क्या होते हैं, वह व्हील होते हैं जो मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो व्हील मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तड़बी व्हील। ठीक है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। रामायण, महाभारत और पुराणों में भील हेतु निषाद शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों हर एक लाइन हमारे PT फैक्ट के लिए है। ठीक है, और संस्कृत में इसे भित कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भगोरिया भील जनजाति में बाजार, मेला या हाट होता है। भगोरिया जो है वो भील जनजातियों में बाजार, मेला या हाट है। भीलों का गांव क्या कहलाता है, पाल। निवास स्थान फालिया कहलाता है, जबकि जो मकान होता है उसको कू कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है इसको। भीलों का गांव क्या कहलाता है, जो गांव है वो क्या कहलाता है, पाल कहलाता है। जो उनका निवास स्थान है, उनका निवास स्थान क्या कहलाता है, फालिया कहलाता है, फालिया है। जबकि मकान को कू कहा जाता है, उनका जो मकान होता है उसे कू कहते हैं। ठीक है,
भील लोग गांव की खेती दो प्रकार की होती है, एक तो चिमाता खेती होती है और एक गाजिया खेती होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेगा जनजाति, है ना। बेगा जनजाति उपजातियां नरोतिया, भरोतिया, रमेना और कटमैना। ठीक है। क्षेत्रीय स्थान देख लिए, क्षेत्रीय स्थान, है ना। क्षेत्रीय स्थान देख लीजिए, राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है ना। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में यह पाई जाती है, यहाँ इनका निवास स्थान है, राज्य के दक्षिणी क्षेत्र पे, जो छिंदवाड़ा बालाघाट जो क्षेत्र है ना, सिंधी, ठीक है, ये जो सिवनी है, बैतूल है, हरदा है, वहाँ पे ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है। देवता कौन है? बूढ़ा देव। ठीक है, इनके प्रमुख देव हैं। कर्मा, नृत्य कौन कौन से हैं? कर्मा, बिल्मा, परदोनी, ददरिया और दशहरा। आप चाहें तो इनको नोट भी कर लें, ठीक है, अच्छा रहेगा। विवाह पद्धतियाँ लमसेना, उदरिया विवाह, मंगनी, चोर, ऊटवा विवाह। ठीक है, ये विवाह पद्धतियाँ हैं बेगा जनजाति की। बेगा जनजाति पर बेरियल एल्विन ने द बेगा नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक? दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, प्री फैक्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेगा जनजाति पर बेरियल एल्विन ने द बेगा नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है। मंडला जिले को बेगा चक्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ इनका संकेंद्रण अधिक है। ठीक है, इनका संकेंद्रण ज़्यादा है वहाँ पे मंडला डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे बेगा चक्र कहा जाता है इसको। गांव का संचालन 5 लोगों द्वारा होता है, 5 पंचों द्वारा होता है वहाँ पे, जिन्हें क्या कहा जाता है? दीवान, मुकद्दम, सम्रत, कोटवार और दवार। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोल जनजाति। कोल जनजाति देख लीजिए, ये उपजातियाँ क्या हैं? रोतिया और रोतल। प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? दूल्हा देव, बैरन देव और बड़े देव। ये 3 जो हैं वो इनके देवता हैं, है ना, याद रखना। क्षेत्रीय स्थान क्या है? विंध्यन में कोल जनजाति का पूर्व निवास ये विंध्यन क्षेत्र में अधिक है। ठीक है, उसके आसपास। और कोल जनजाति का जो मूल निवास रीवा के वर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुराली को, याद रखना। नृत्य कौन कौन सा नृत्य है इनका? इम्पॉर्टेंट बन जाता है बहुत। ठीक है, कोल दका नृत्य, जो कि कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है। विवाह पद्धति मंगनी प्रकार का सर्वश्रेष्ठ विवाह है इसमें कोल जनजाति में, एक ही विवाह है, मंगनी प्रकार। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, विशेष देख लीजिए। इनकी पंचायत को गोइया पंचायत कहा जाता है। कोल जनजाति की जो पंचायत है उसको गोइया पंचायत कहते हैं, है ना। इसकी जो न्याय व्यवस्था है वो अत्यंत प्राचीन है कोल जनजाति की। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सहरिया जनजाति, है ना। केंद्र सरकार ने सहरिया जनजाति को पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। यह मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, सीपरी, गुना में इनका संकेंद्रण है। ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, है ना, याद रखना सहरिया जनजाति। इनका मूल स्थान कहाँ पे? वैसे इनका मूल स्थान कहाँ पे? शाहाबाद का जंगल। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान के कोटे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। कोटा जिले के अंतर्गत ये उसके आसपास का गांव है। ठीक है, शाहाबाद के जंगल है ना। ये लोग अपने आप को सबरी के वंशज मानते हैं। रामायण में जो सबरी है उनके वंशज मानते हैं ये। ठीक है। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? चोकला पंचायत। गांव का मुखिया पटेल, पंचायत चोकला है, पटेल कहलाता है। ठीक है। नृत्य लहंगी है ना, लहंगी नृत्य है जो कि प्रमुख है। श्रवण मास के महीने में राखी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। क्या होता है लहंगी नृत्य में? क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है कि जो
इस जनजाति में के अंतर्गत जो कृषि करता है, ठीक है, किसान जो है वो ज्वार पैदा करते हैं। तो ज्वार को लेकर, ठीक है, ज्वार को लेकर क्या निकालते हैं, चल चल समारोह निकालते हैं, ठीक है, उसको लहंगी नृत्य कहा जाता है और स्त्री पुरुष द्वारा नृत्य किया जाता है। ये इनका प्रमुख नृत्य है, ठीक है। याद रखना, ये भीलों का को क्या मानते हैं, छोटा भाई, अपना छोटा भाई मानते हैं भीलों को, है ना, छोटा भाई मानता है। नेक्स्ट देखिए, भारिया जनजाति। उपजातियां देख लीजिए भारिया की, भूमिया, भूईहार, पांडो। भारिया जनजाति को गोंड जनजाति की उपशाखा माना जाता है। भारिया जो जनजाति है उसको गोंड जो जनजाति है, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ना, और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, को उपशाखा माना जाता है। देवता कौन है, बूढ़ादेव, नागासेन और भीमसेन इसके प्रमुख देवता है। क्षेत्रीय स्थान का है, कहाँ पे इनका संकेंद्रण है, छिंदवाड़ा जिले, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जो छिंदवाड़ा जिले, उसकी तामिया तहसील, आप मैप में देखना कि तामिया तहसील कहाँ पर है, स्थित पातालकोट भारिया जनजाति का निवास स्थल है ना। नृत्य देख लीजिए, भारिया, भ्रम और शैलम, ये तीन इनके प्रमुख नृत्य भारिया जनजाति के। ये लोग विशेष में क्या देखो, विशेष में भागोरिया उत्सव, भागोरिया उत्सव मनाया जाता है होलिका दहन के 7 दिन पूर्व, ठीक है, होली से 7 दिन पहले ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। विवाह पद्धतियाँ देख लीजिए, समगोत्री विवाह होता है, मंगनी विवाह होता है, लमशैना विवाह, राजी बाजी विवाह और विधवा विवाह। ये याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है ना, समगोत्री विवाह, ठीक है, किस जनजाति का है ना, ठीक है, आप बता दोगे, है ना, तो याद कर लेना इनको, है ना, और नोट कर लेना, नोट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखकर बहुत अच्छे तरीके से याद किया जा सकता है। कोरकू जनजाति देख लीजिए, उपजातियां, नाहाला, मोवासीरुमा, बावारी, बोडया और पोतारिया, ठीक है, ये उपजातियां हैं इनकी, नाहाला, मोवासीरुमा, बावारी, बोडिया, पोथारिया, ये ऐसे नाम हैं, ठीक है, जो याद बहुत 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 मुश्किल से होते हैं। बट क्या होता है कि हम बार बार इनको देखते रहेंगे, रिवीजन होगा ना, तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। देवता क्या है, मुद्रा देवता, डोंगर देवता, ये 2 प्रमुख देवता हैं इनके। क्षेत्रीय स्थान कहाँ है, सतपुड़ा क्षेत्र में प्रमुख रूप से कोरकू जनजाति बस्ती है ना, इनका संकेंद्रण कहाँ पे, सतपुड़ा क्षेत्र में। नृत्य देख लीजिए, थपरी, और अटारी 2 प्रमुख नृत्य हैं इस कोरकू जनजाति के। एक नाट्य है खोमशान, ठीक है, याद रखा, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, विवाह, हट विवाह, लमशैना विवाह। नेक्स्ट देखिए, यह जनजाति अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानता है ना, राजपूतों से मानता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमने जो 4 टॉपिक है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, तो हम जनजातियों को कवर कर चुके हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश की बोलियां लेकर आएंगे, ठीक है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।